क्लास 12th भौतिक विज्ञान में आज हम लोग अपने पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पहले चैप्टर का नाम है आवेश और विद्युत क्षेत्र। आवेश और विद्युत क्षेत्र में आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो विद्युत है, दूसरा आपका आवेश और आवेशित वस्तुएं, और तीसरा है आवेश के प्रकार। तो इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं विद्युत। विद्युत का अनुभव आपने सामान्य जीवन में किया होगा। जैसे जब आप कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहन के अगर आप किसी कपड़े को उतारिए तो कुछ आवाज़ सी आती है, तो वह भी एक विद्युत का उदाहरण है। इसी प्रकार अगर आप कंघी को थोड़ा सा अपने सिर के बालों में रगड़िए और रगड़ने के बाद उसको आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाइए, तो क्या होता है, वो जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं वह क्या होते हैं, वह उस कंघी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत में इसके बारे में सबसे पहले जो ग्रीस के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था थेल्स। थेल्स वैज्ञानिक थे और ये करीबन 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व इन्होंने एक प्रयोग किया। और वह प्रयोग क्या था, इन्होंने एक रेशम के टुकड़े को, अंबर नाम का पदार्थ था, रेशम के टुकड़े को अंबर नाम पदार्थ से इन्होंने रगड़ा। और रगड़ने से क्या हुआ, रगड़ने से जो अंबर था उस अंबर के टुकड़े में यही गुण उत्पन्न हो गया। क्या? कि वह छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। लेकिन उस समय क्यों आकर्षित कर रहा है, इसकी व्याख्या वो कर नहीं पाए, क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि यह घटना कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। बाद में धीरे धीरे इस पे खोज चलती गई और चलते चलते और सारे प्रयोग हुए। फिर कुछ समय पहले तक इस पे काफ़ी प्रयोग हुए, और जिनमें कांच की छड़ को लिया गया और आबनूस को। कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से, जैसे मान लें कि जैसे ये कांच की छड़ है, तो मान लीजिए ये कांच की छड़ है, कांच को हम ग्लास से दिखा देते हैं जी। और इसको हमने क्या किया, एक रेशम के टुकड़े से इस कांच की छड़ को हमने रगड़ा। तो रगड़ने पे क्या हुआ, इसके अंदर वही गुण उत्पन्न हो गया। क्या? यह छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, तो इसको फिर कुछ नाम दिया गया। क्योंकि शुरुआत हुई थी ग्रीस से, तो ग्रीस से नाम शुरू होने, ग्रीस में अंबर जो पदार्थ है, वो अंबर पदार्थ को वहाँ इलेक्ट्रॉन कहते थे। तो उस इलेक्ट्रॉन से यह जो कारण है जिसके कारण यह छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम हिंदी में विद्युत कहते हैं। यानी यह विद्युत क्या है, विद्युत एक कारण है। किसका कारण है? जब किसी वस्तु में छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, तो वह जिस कारण उत्पन्न होता है उस कारण को हम विद्युत कहते हैं। और यह विद्युत शब्द इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी है, और वह इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, इलेक्ट्रॉन से आती है। इलेक्ट्रॉन वर्ड कहाँ का है, ग्रीस का है। ग्रीस में इलेक्ट्रॉन वर्ड किसके लिए यूज होता था, अंबर के लिए यूज होता था। तो बेस कहाँ से शुरू हुआ, थेल्स से। थेल्स ने जो शुरुआत की थी वह आज किस रूप में है, वह जो कारण था जिसके कारण उस समय जो अंबर पदार्थ था उसने आकर्षित किया था, उसका जो कारण निकल के आया, वह कारण क्या है, वह कारण है हमारा विद्युत। इस विद्युत कारण के कारण जो छोटी वस्तुएं हैं वह किसी उस वस्तु की ओर आकर्षित हो जाती हैं जिसके अंदर यह विद्युत होता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु है और उस वस्तु में छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। तो उस वस्तु, अब वह वस्तु पहले जैसी नहीं है। अब मान लीजिए एक वस्तु है
और इस वस्तु में गुण उत्पन्न हो गया किसका? विद्युत के कारण छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। तो अब यह पहले जो इसकी स्थिति थी, अब यह इसकी स्थिति बदल गई। अब इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम अब इसका नाम भी बदल देंगे। तो इस वस्तु को अब हम कहेंगे कि यह वस्तु आवेशित हो गई। यानी अब यह वस्तु क्या हो गई? आवेशित। अब इस वस्तु को हम कहेंगे आवेशित, और इसके अंदर जो भी गुण आ गया वह क्या है जिसके कारण अब यह आवेशित हो गई? आवेश। यानी इसके अंदर आवेश आ गया जिसके कारण अब यह वस्तु कैसी हो गई? आवेशित हो गई। और यह गुण किस कारण आया? जिस कारण से आया वह क्या है? विद्युत।